जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमें पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, आपके सामने एक चीज़ दिखाई देता होगा, ज़मीन पर कब्जा है लेकिन कागज़ नहीं है। देखिए, आज का जो वीडियो से साथियों वह ऐसे लोगों के लिए है। कभी कभी आप देखते होइएगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी ज़मीन पर रह लेते हैं लेकिन उसका मालिक नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ज़मीन पर बहुत दिनों से कब्ज़ा रहता है लेकिन कागज़ नहीं रहने के कारण वो हमेशा परेशान रहते हैं। तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, इसका मालिकाना हक कैसे मिलेगा, मैं टोटल चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, अगर चैनल पे पहली बार है, ठीक है, अगर चैनल पे आप पहली बार है तो आप प्लीज़ चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, और चैनल पे पहली बार जब सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपका हमारा जो भी वीडियोस रहेगा वो आपके पास पहुंचता रहेगा, क्योंकि हमारा जो जानकारी होता है साथियों 100% सटीक होता है। जो भी जानकारी है वह बेहतर तरीक़ा से मैं कानून के दायरे में रहकर बात करता हूं। और यहाँ पर साथियों एक बात मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो भी नोटिफिकेशन रहता है वो परफेक्ट रहता है। ठीक है, हमारा जो वीडियोस होगा साथियों वो जो भी है वो नोटिफिकेशन जो है आएगा, सरकार का जो भी योजना रहता है वो सभी से जुड़ा हुआ वीडियोस रहता है। अगर सरकार का कोई किसी प्रकार का योजना है, सरकार का किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आया है, स्टूडेंट के लिए अगर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन है तो वो हमेशा मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने जो है दिखाई देता होगा, यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज़मीन पर कब्ज़ा है लेकिन कागज़ नहीं है। कानूनी तरीके से मालिकाना हक पाने का आसान तरीका क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, यह जो है आपको दिखाई देता होगा साथियों, यहाँ पर यह ऐड आ जाता है, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत में ज़मीन और जायदाद के झगड़े बहुत पुराने समय से चल रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि किसी का एक ज़मीन के टुकड़े पर सालों से कब्ज़ा होता है लेकिन उसके पास उस ज़मीन के पक्के कागज़ नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी ज़मीन पर लोग रहता है लेकिन उसके साथ परेशानी ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोग डरते हैं कि कहीं उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल न कर दिया जाए। लेकिन भारतीय कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो लंबे समय से चल रहे हैं, लोगों में मालिकाना हक दिलाने में मदद करते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे, आपको मैं बताऊँगा कि साल 2025 से 26 में सरकार ने ज़मीन रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनाने के लिए कई नई योजनाएं और नियम लागू किए। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो यह लेख आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, अच्छा साबित होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे, आपको मैं यहाँ पर ज़मीन पर कब्ज़ा है लेकिन कागज़ नहीं है तो मालिकाना हक पाने का क्या तरीका है मैं आपको बताऊँगा, और यहाँ पर आपको बारी बारी से देखना है, तब जाकर हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को आपको पढ़ना है मेरे साथ और समझना है। साथियों, यहाँ पर अगर आपके पास ज़मीन के मूल दस्तावेज़ नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय कानून के तहत एडवर्ब पजेशन यानी प्रतिकूल कब्जे का एक सिद्धांत है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी निजी ज़मीन पर लगभग 12 वर्ष तक किसी रोक टोक के रह रहा है तो वह मालिकाना हक का दावा कर सकता है। ठीक है, सरकारी ज़मीन मामले में साथियों समय सीमा 30 वर्ष रखा गया। अगर सरकारी ज़मीन पर अगर आप 30 वर्ष से रह रहे हैं तो उसका मालिकाना हक आप दावा कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी ज़रूरी है, जैसे कि आपका अगर कब्ज़ा है, अगर आप किसी ज़मीन पर साथियों कब्ज़ा किए हुए हैं शांतिपूर्ण तरीक़ा से और असली मालिक ने इस दौरान आपके ख़िलाफ़ कोई कानूनी प्रक्रिया साथियों रच दिया है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस दौरान अगर आपके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई न की हो, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीक़ा से आप 30 वर्ष से सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं तो देखिए, प्राइवेट के लिए 12 वर्ष और सरकारी के लिए 30 वर्ष रखा गया है। साल 2026 तक भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया लैंड यहाँ पर रिकॉर्ड्स, यहाँ पर आपको देखेंगे DILR-MP को विस्तार दिया है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, जो भी चीज़ होगा वह डिजिटल होगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं ताकि लोग अपने पुराने रिकॉर्ड्स को अपडेट करा सके, नीचे दी गई जो आपकी जानकारी होगी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि मुख्य विवरण क्या है और जानकारी क्या है, मैं टोटल विस्तार से समझूंगा। योजना यहाँ पर देखेंगे, नियम क्या है, एडवर्स पजेशन एंड डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स 2026। यहाँ पर आप देखिए जानकारी मैं दे रहा हूँ
कि निजी ज़मीन पर कब्जे की अवधि आपको 12 साल दिया गया है और सरकारी ज़मीन पर कब्जे की अवधि कितना है, 30 वर्ष दिया गया है। ठीक है, और मुख्य कानून यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि परिसीमा अधिनियम 1963। देखिए सबसे बड़ी बात है कि 1963 लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत आपको जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको जो भी चीज़ करना होगा इसके तहत करना होगा। यह जो एक्ट है काफ़ी अच्छा है, मैं पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए ज़रूरी दस्तावेज क्या है कि आपके पास बिजली बिल तो रहना अनिवार्य है। अगर आप 30 साल से रह रहे हैं तो आपके पास सबूत होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके पास बिजली बिल, पानी बिल, हाउस टैक्स रसीद, गवाह इत्यादि होनी चाहिए। अगर आप किसी ज़मीन पर रह रहे हैं तो आपके पास गवाह तो होगा साथियों, तो गवाह को रहना ज़रूरी है। इसके बाद साथियों आपके पास राज्य के भूलेख पोर्टल पर जाएंगे और फिर वहाँ पर आपके पास पहुँचेगा। यहाँ पर देखिए अगर लक्ष्य है कि विवाद कम करना और मालिकाना हक दिलाना, हमारा लक्ष्य उद्देश्य, हमारा जो लक्ष्य साथियों, हमारा उद्देश्य यही है कि आपको जो है पूरे कानूनी प्रक्रिया के तहत मैं आपको बताऊं कि क्या इसका विवाद में इसका समझौता कैसे किया जा सकता है, इसका मालिकाना हक कैसे दिलाया जा सकता है। ठीक है, तो लाभार्थी वे लोग जिनका ज़मीन पर कब्जा है पर कागज़ नहीं है, वो ध्यान से देखिए। एडवर्स पोजेशन, ठीक है, एडवर्स पोजेशन क्या है ये पहले समझिए। देखिए एडवर्स पोजेशन एक कानूनी शब्द है जिसका आसान भाषा में मतलब होता है कि अगर असली मालिक अपनी ज़मीन की सूद नहीं लेता और कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ रहने लगता है तो वह एक समय के बाद कानून कब्जा करने वाले के साथ खड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले में यह साफ कहा गया है कि यदि असली मालिक 12 साल के भीतर, यहाँ पर आप देखिए नीचे में आप देखेंगे कि असली, यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा कि असली मालिक यदि 12 साल के भीतर कब्जा करने वाले को हटाने के लिए केस नहीं करता है तो उसका मालिकाना हक ख़त्म हो सकता है। ठीक है साथियों, देखिए आपको अगर कोई व्यक्ति आपके ज़मीन पर रह रहा है और कंटिन्यू 12 साल से रह रहा है और वो हट नहीं रहा है तो आपको उस समय केस कर देना चाहिए, नहीं तो आपको क्या है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत कानून जो है उसके साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि मालिकाना हक का ये हो जाता है। ठीक है, मालिकाना हक पाने के लिए कुछ ज़रूरी कदम है, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करूँगा। ठीक है, अगर आप अपनी कब्जे वाली ज़मीन के कागज़ बनवाना चाहते हैं, ठीक है, तो साल 2026 के नए नियम के अनुसार आपको निम्नलिखित जो है साथियों, आपको जो है गाइड जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए पुरानी बिल जमा करना होगा। अगर आप पुराने ज़मीन पर बैठे हैं बहुत सालों से तो आपको पुरानी बिल जमा करें। सबसे पहले अपने कब्ज़े को, यहाँ पर आपको बारी बारी से देखिए पुरानी बिल जमा करने के लिए बोल रहा है कि सबसे पहले आपको अपने कब्जे को साबित करने के लिए पुरानी बिजली बिल के बिल जो है, पानी बिल या नगर निगम हाउस टैक्स की रसीदें इकट्ठी करनी होगी। ठीक है, दूसरा है हल्फनामा। आप जो है हल्फनामा जो है आप साबित करेंगे। ठीक है, हल्फनामा जो है आपको साबित देना पड़ेगा। एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। एक वकील के माध्यम से कोर्ट में एक हल्फनामा दे जिसमें आपके कब्जे की सही तारीख और अवधि का जिक्र हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप तीसरा देखेंगे साथियों कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि राजस्व विभाग में आवेदन देना पड़ेगा। ठीक है, अपने क्षेत्र के तहसीलदार या राजस्व अधिकारी को म्यूटेशन या दाखिल खारिज के लिए आवेदन देना पड़ेगा। चौथा है गवाहों की सूची। अगर आप किसी ज़मीन पर बहुत दिन से रह रहे हैं तो आपको क्या है, आपको गवाह देना पड़ेगा। आपने आसपास पड़ोस के जो भी आदमी किसी ज़मीन पर रहता है तो वो तो आपको गवाह तो चाहिए, तो लोग तो देखता है ना अड़ोसी पड़ोसी की बहुत दिनों से रह रहा है। ठीक है, तो आपको जो है गवाह देना पड़ेगा। अपने आसपास के पड़ोसी के 2-3 ऐसे लोग को तैयार करना पड़ेगा जो कोर्ट या तहसील में यह गवाही दे सके कि आप वहाँ सालों से रह रहे हैं। और तीसरा है नेक्स्ट है सीमांकन, सर्वे। सरकारी सर्वेक्षण से ज़मीन की पैमाइश कराएं ताकि आपकी ज़मीन की सीमाएं तय हो सके। ठीक है, आपको सरकारी अमीन लाना है, ठीक है, और इसके बाद साथियों उसकी नाप जोख होगा, नाप होगा, जोख नहीं होगा बल्कि नापी जोखी होगी। और फिर आपको जो है पूरा सीमांकन किया जाएगा सर्वे के मुताबिक। और डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स का लाभ कैसे उठाएं वो भी चीज़ जान लीजिए। केंद्र सरकार ने DILRMP
यूपी के योजना को मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत अब हर ज़मीन के टुकड़े को एक यूपी लीन यानी कि भू आधार नंबर दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड सरकारी फाइलों में नहीं मिल रहा है तो आप अपने राज्य के भूलेख पोर्टल पर जाएंगे और पुराने नक्शे पर खतौनी की देखकर सरकार अब ड्रोन के ज़रिए भी सर्वे करा रही है, ताकि गाँवों में आबादी वाली ज़मीन का मालिकाना हक स्वामित्व कार्ड दिया जा सके। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है साथियों कि इससे उन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है जिनके पूर्वज सालों से एक ही जगह रह रहे थे, लेकिन उनके पास कोई पक्की रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो ये सरकार का एक अच्छा पहल है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, ज़मीन के मामले में बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए कानूनी रास्ता अपनाते समय कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। सबसे पहले क्या सावधानियां हैं यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, कभी भी फर्जी कागज़ बनाने की कोशिश न करें। ठीक है, क्योंकि डिजिटल युग में यह आसानी से पकड़े जा सकते हैं। अगर ज़मीन किसी विवाद में है तो कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करें। लीज या किराए पर यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में कहा गया है कि लीज या किराए पर ली गई ज़मीन पर कभी भी एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं किया जा सकता है। सरकारी योजनाओं चौथा में है कि सरकारी योजनाओं जैसे नक्शा या स्वामित्व के कैंपों में जाकर अपनी ज़मीन की जानकारी ज़रूर अपडेट करवाएं। ठीक है, आपको हमेशा यहाँ पर एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी देखिए मैं टोटल प्रोसेस आपको बता दिया हूँ। अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि ज़मीन पर कब्ज़ा है तो उसका मालिकाना हक का टोटल प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। 30 वर्ष से अगर आप कब्ज़ा किए हुए हैं तो मैं उसका टोटल प्रोसेस बताऊंगा और पूरा प्रक्रिया मैं फॉर्म एक आता है उसका फॉर्म फिलअप करके मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है साथियों, और आपको मैं जाते जाते एक बात और कह दूँ कि देखिए हमारा जो जानकारी जो है वह जो है देखिए हमारा जो जानकारी साथियों वह सटीक रहता है। आप जो है अपने जानकारी को अपने पास रखते हुए मैं इस चैनल पे मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं जो लोगों को सॉल्यूशन प्रदान करे, जो भी प्रॉब्लम है उसका हल जो है वो प्रदान मिले उसको। ठीक है, तो बस जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप अगर चैनल पे पहली बार है, ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा जो वीडियोस आएगा वो आपके पास पहुंचता रहेगा, ताकि आप जो है जानकारी लेते रहेंगे। ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड यानी कि वृद्धा पेंशन योजना, बहुत सारे ऐसे योजना गवर्नमेंट के द्वारा आता रहता है जो आपके पास मैं हमेशा पहुंचाता रहता हूं। ठीक है साथियों, तो बस आप दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।